इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आउटरीच प्रोग्राम करने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जहाँ पर है मनीष जी वहाँ शायद दिक्कत है, और इसी बीच में हमारे साथ में कई और महत्वपूर्ण साथी है जिन्हें मैं बीच बीच में आपके साथ में इंट्रोड्यूस भी कराता रहूंगा। अभी मुझे डॉक्टर अविनाश कुमार जी दिखाई दिए। अविनाश जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जी। हाँ सर, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ सर, बस थोड़ा ड्राइविंग में हूँ इसलिए मीटिंग ज्वाइन करना चाह रहा था। नहीं, बहुत ही अच्छा लगा और मजा आया कि आप यहाँ पर हमारे बीच में मौजूद हैं। और मनीष जी बोल रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है जहाँ पर वो जिस कैंपस में है ना, अंडरग्राउंड और बिल्डिंगों में नेटवर्क की कई बार प्रॉब्लम जाती है आगे पीछे। सब लोग इधर उधर भागम भाग में लगे हुए हैं और नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही होगी उनको कहीं ना कहीं, इसलिए। जी सर। तो अभी बताइए क्या नया चल रहा है साइंस में आपका? बस सर, आजकल तो लगे हुए हैं सर, थोड़ा पीएचडी का थोड़ा वर्किंग करा रहे हैं लोगों को जी। अभी 2 पीएचडी चल रही है मेरे अंडर में। अच्छा जी, बस आजकल पीएचडी का चल रहा है और अपना यूजी पीजी क्लासेस कंटिन्यू चल रहे हैं सर। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो कि 2020 में इसका 6ठा संस्करण आयोजित होने जा रहा है, और अब की बार का जो आयोजक संस्था है वो CSIR है, और जो इसको पूरा धरातल पे लेके आएगी और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे 40 इवेंट चलेंगे, उसका समन्वय CSIR का एक संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट स्टडीज, जो कि नई दिल्ली में स्थित है और छोटे रूप में इसको निस्टैट्स कहते हैं। ये हमारी जो निस्केयर संस्था है CSIR की, निस्टैट्स और निस्केयर एक ही बिल्डिंग में दोनों संस्थाएं हैं। दीपक जी ने जैसा कि बताया कि विज्ञान प्रगति साइंस रिपोर्टर मैगजीन पूरे देश में जाती है। ये पत्रिका जिस निस्केयर से आती है उसी के साथ ये संस्था है निस्टैट्स CSIR की, और निस्टैट्स इस बार का समन्वय करने वाला संस्था है। तो ये जो प्रगति विज्ञान संस्था है, दीपक शर्मा जी का जो एक लंबा अनुभव है विज्ञान के संचार का, और पिछले वर्ष भी हम लोगों ने ये सभी इस बात के साक्षी रहे कि दीपक जी के जो योगदान था विज्ञान संचार को लेके, विज्ञान को लेकर जो गांव में, बच्चों में, शिक्षकों में जो जागरूकता का विकास करना, उसको लेकर DST ने उनको रिकॉग्नाइज किया और उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये सब कुछ एक सम्मिलित प्रयास है, विज्ञान संचार और वैज्ञानिक शोध और अनुसंधान, ये सब प्रयास मानव कल्याण के लिए है। और जब इस मानव कल्याण के साथ विज्ञान जुड़ जाता है और उसमें आत्मनिर्भरता का एक समावेश हो जाता है, तो वो देश में प्रगति को कोई रोक नहीं सकता, और वहाँ जो सामाजिक राष्ट्रीय और आर्थिक विकास है, ये तीनों एक साथ चलते हैं। और आत्मनिर्भरता के साथ जब ये तीनों विकास चलता है तो वो देश आत्मनिर्भर होता है और खुद से सक्षम होता है कि वो किसी भी प्रकार की जो विपदा हो उसका सामना डट कर सके। अभी पीछे हमने उदाहरण देखा कि कैसे कोविड महामारी में पूरी दुनिया पे इसका प्रभाव हुआ, भारत पे भी हुआ, बहुत सारे लोग इसमें उनका स्वास्थ्य खराब हुआ, कुछ लोगों का निधन हुआ असमय। लेकिन भारत ने जिस समझदारी और जिस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ इसका मुकाबला किया, आरंभ में ही इसको लॉकडाउन कर दिया गया हमारी सरकार की तरफ से। तो ये कुछ ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण सम्मत कदम थे जो कि महामारी को कम रखने में और रिकवरी के रेट को बढ़ाने में बहुत ही मददगार रहे। और इसके साथ साथ CSIR, DRDO, DST और दूसरी जो वैज्ञानिक संस्थाएं, विभाग और प्रयोगशालाएं हैं, वहाँ जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी और PPE किट, दवाओं की रिपर्पजिंग, वैक्सीन के निर्माण की जो 3 प्रयोगशालाओं में हमारे यहाँ कार्य चल रहा है, जिससे पूरा देश, पूरी दुनिया वाकिफ है भारत कितना तेजी से उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये दवा के क्षेत्र में, महामारी से निपटने के क्षेत्र में जो एक सोच और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ वैज्ञानिक अनुसंधान की जो भावना है,
वो ये जाहिर करती है कि भारत का जो उद्देश्य है वो आत्मनिर्भर होने के साथ-साथ वैश्विक कल्याण, ग्लोबल वेलफेयर को भी वो लक्ष्य बनाकर साथ में चलता है। इसी वजह से ये जो IISF है इस बार का इसका जो उद्देश्य है वो आत्मनिर्भर भारत और विश्व कल्याण के लिए विज्ञान है। और जैसा कि दीपक जी ने इसकी भूमिका रखी, इसके बारे में एक रूपरेखा आप सभी दर्शकों और श्रोताओं के सामने प्रस्तुत किया, और एक वीडियो जो IISF को लेकर के बनाई गई है उसको देख के भी आप लोगों को समझ में आया होगा कि IISF क्या है। ऐसा देखने में आता था कि विज्ञान को लेके जो भी कार्यक्रम होते हैं वो एक खास जो दर्शक या श्रोता वर्ग है केवल उसी के लिए होता है। लेकिन फिर बाद में ये सोचा गया कि कुछ ऐसा कार्यक्रम हो जिसमें विज्ञान का समाज से किस प्रकार से रिश्ता है, जैसा कि दीपक जी ने ये आज के पॉपुलर साइंस लेक्चर का थीम रखा है कि हम और विज्ञान से उसका रिश्ता। तो हम कुछ भी विज्ञान में काम करते हैं उसका सीधा ताल्लुक हमारे समाज, हमारे मानव कल्याण के लिए होता है और हमारे आगे के विकास के लिए होता है। तो इस दृष्टि से देखा जाता था कि विज्ञान के फोकस्ड कार्यक्रम किए जाते थे। दूसरे जो पहलू हैं समाज के जिनका रिश्ता विज्ञान से सीधा सीधा होता है, लेकिन उन स्टेक होल्डर को, समाज के उन समुदाय को टारगेट नहीं किया जाता है। जैसे साइंस कांग्रेस में वैज्ञानिक, शिक्षक और अनुसंधानकर्ता उसमें शामिल होते हैं। वहाँ बच्चों के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए, आर्टिसंस के लिए कोई स्थान नहीं है। तो उस दृष्टि से ये कार्यक्रम शुरू हुआ 2015 में, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जिसमें ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जितने स्टेक होल्डर हैं विज्ञान का, जिनसे सीधा सीधा नाता है, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ बातचीत करते हैं और जो भी बेस्ट रिकमेंडेशंस हैं उस फील्ड में आगे जाने के लिए, आगे और काम करने के लिए वहाँ वो प्रस्तुत होता है। उस पे फाइनल रिकमेंडेशंस आते हैं और उस दिशा में भविष्य में फिर आगे काम होता है। तो 2015 में इस अभियान की शुरुआत हुई। दिल्ली में इसका पहला IISF आयोजित किया गया, जिसमें थोड़े इवेंट लेकर के इसका एक शुभारंभ किया गया IIT दिल्ली में। वहाँ देखा गया कि इसकी काफी संभावनाएं हैं लोगों में, बच्चों में, शिक्षकों में, एक आम आदमी में विज्ञान को लेके बहुत ही ज्यादा उत्सुकता है, उमंग है। तो इस भावना को फिर आगे ले जाने के लिए इसे वार्षिक कार्यक्रम का रूप दिया गया। जब 2015 में इसकी शुरुआत हुई, इसका पहला कार्यक्रम हुआ, तो उस समय इसके आयोजकों को बिल्कुल भी यह एहसास नहीं था कि इस कार्यक्रम को हमें आगे कंटिन्यू करना होगा, इसकी हर साल कार्यक्रम की एक श्रृंखला हमारा मैंडेट हो जाएगा। उन्होंने ये सोच के 2015 में किया था कि एक इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल करना है और वो 4 दिन का कार्यक्रम होगा, उसके बाद वो कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा और आगे ऐसा कार्यक्रम नहीं होगा। लेकिन उसको लेकर जो इसके स्टेक होल्डर जो वहाँ पहुंचे, जैसा कि मैंने बताया, बच्चे, शिक्षक, उद्यमी, नवाचारक, ये सब जब वहाँ पहुंचे तो उनका जो उत्साह और उनका जो कमिटमेंट और मोटिवेशन देख के हमारे माननीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री हाँ। 2019 में कोलकाता में किया गया, तो एक बहुत व्यापक जो लोगों का समर्थन, लोगों का एक सहयोग मिला और समाज के हर तबके ने इस विज्ञान उत्सव को बहुत ही दिल से, बहुत अच्छे से स्वीकार किया। और उसी का नतीजा है कि 2020 में चूंकि हमारे सामने कोविड महामारी की चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती और बहुत बड़ी दुश्वारी हमारे सामने है और हम लोग सभी लोग इससे दो चार हो रहे हैं, इसका सामना कर रहे हैं, मास्क लगा के चल रहे हैं और सावधानी बरत रहे हैं।
उसके बावजूद IISF 2020 का वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आयोजन होना इस बात को साबित करता है कि भारत में जो विज्ञान को लेके विज्ञान मंत्रालय और वैज्ञानिक समुदाय का जो एक जज्बा है, एक जो प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है, वो इस बात को उजागर करता है कि IISF इस विपरीत और प्रतिकूल परिस्थिति में भी आयोजित किया जा रहा है। और यही नहीं, ये पिछले साल 28 हुए और इस बार 40 इवेंट उसमें आयोजित हो रहे हैं। 13 नए इवेंट इसमें शामिल किए गए हैं। दीपक जी ने उनमें से कुछ इवेंट्स की चर्चा की। साइंस एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स, हमारे वाद्य यंत्रों में हमारे संगीत, भारतीय शास्त्रीय संगीत है, उस संगीत के पीछे क्या विज्ञान है, जो सारे गामा और वाद्य यंत्रों में जो धुन निकलती है, जो ध्वनि और सुर होता है, उसके पीछे क्या पिच, क्या टोन, क्या फिजिक्स है, उसके जानकारी के लिए साइंस एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स एक नया इवेंट इसमें जोड़ा गया है। गेम्स एंड टॉयज, खिलौनों को बनाने में, खिलौनों के निर्माण में क्या वैज्ञानिक पहलू छुपे हुए हैं। और भारत का जो खिलौना उद्योग है, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट मीट भी इस बार हो रहे हैं। एग्रीटेक, एक एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी जितने हैं, किसानों को नई टेक्नोलॉजी से परिचित कराने के लिए एक अलग इवेंट कार्यक्रम इसमें ऐड हुआ है, एग्रीटेक जिसका नाम है। तो ये जो इवेंट है, ये जो कार्यक्रम है और ये जो महोत्सव है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ये लगातार 6वीं बार किया जा रहा है और ये एक वार्षिक कार्यक्रम है जो कि समाज के हर वर्ग को, चाहे वो बच्चे हों, शिक्षक हों, महिला वैज्ञानिक हों, साइंस डिप्लोमेट्स हों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर्स हों, बच्चे के साथ साथ जो स्कूल के विद्यार्थी हैं, इंजीनियरिंग के कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी इंजीनियरिंग मॉडल कंपटीशन एक इवेंट अलग है। उसमें इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अपने मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं और उसमें प्रतियोगिताओं का भी आयोजन साथ साथ होगा। और ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म इसमें रखा गया है जो वर्चुअली 40 इवेंट को एक साथ वहाँ प्रदर्शित करेगा और जो भी प्रतिभागी या विशेषज्ञ इसमें हिस्सा लेना चाहता है वो www.scienceindiafest.org पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है और जो भी इवेंट उसे पसंद आए या उसके रुचि का जो क्षेत्र हो, उस इवेंट में वो दाखिल होकर रजिस्ट्रेशन करके उसमें 2 या 3 दिन या 4 दिन के जो भी कार्यक्रम होंगे, सेशंस होंगे, विशेषज्ञों के व्याख्यान होंगे, उनको वो सुन सकते हैं वर्चुअली, उन सेशन को देख भी सकते हैं। जैसे प्रगति मैदान या जो भी देश की बड़ी ऑडिटोरियम है, जहाँ पे लोग किसी ऑडिटोरियम में जाके बैठ के जिस दृश्य का, जिस व्याख्यान का अनुभव करते थे, वो अनुभव ठीक वैसा ही तो नहीं होगा, लेकिन वर्चुअली आप अपने घर या अपने कार्यालय या अपने विद्यालय से उसका हिस्सा बन सकते हैं और उससे जुड़ सकते हैं। तो मेरा प्रगति विज्ञान संस्था के मंच की तरफ से केवल यही एक संदेश होगा और मेरी जो एक शुभकामना होगी कि सभी लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और ये सफलता तभी शामिल हो सकती है और उसको हासिल किया जा सकता है जब सभी लोग विज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा मानते हुए इसमें शामिल होंगे। और हमें इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि विज्ञान हमारे सबका जीवन का हिस्सा है। सुबह हम उठते हैं, उसके बाद से हम अपने जीवन में विज्ञान और तकनीक का उपयोग करते हैं। अभी जो ये कार्यक्रम हम सभी सुन रहे हैं, एक दूसरे से विचारों का साझा कर रहे हैं, इसके पीछे भी तकनीक है और विज्ञान है। तो हम इससे मना नहीं कर सकते कि हमें विज्ञान से क्या लाभ है। हमें ये देखना होगा कि विज्ञान का उपयोग हमें समाज और देश के विकास के लिए उसका उपयोग करना होगा। और इस तरह से किसी भी प्रकार के पर्यावरण के जो समस्याएं हैं, हमें ध्यान रखना है कि पर्यावरण की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न ना हो।
हमें तकनीक और विज्ञान का समझदारी से उपयोग करना है, और यही समय की मांग है, और ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। इसके बारे में आप सभी परिचित हैं कि हम अगर सोच समझ के विज्ञान की जानकारी प्राप्त करें और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए जीवन में कोई भी निर्णय करें, तो वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। एक छोटा उदाहरण मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का देना चाहूंगा कि एक हमारे ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है कि गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को शिक्षा देने के बाद यही उन्हें अंतिम सूत्र दिया था कि आप कुछ भी करो, कोई भी जीवन में फैसला करना हो, कोई भी कार्य करना हो, तो आपको सबसे पहले अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। कोई अगर शिक्षक, आपके बड़े बुजुर्ग, आपके माता पिता कोई भी आपको बात कहते हैं, तो आप उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करो। आप उसको अपने विवेक से ये देख लो कि ये बात सही है या गलत है, परिस्थितियों के अनुसार ये कितना उचित है, कितना अनुचित है, तभी जाके उसमें आप फैसला करो। तो ये गौतम बुद्ध ने ये संदेश दिया था, और ये संदेश वैज्ञानिक दृष्टिकोण की तरफ इशारा करता है, साइंटिफिक टेम्पर की तरफ इशारा करता है। इसी प्रकार महाभारत में कृष्ण जी ने अर्जुन को सारे अपने उपदेश दिए, और अंत में युद्ध उधर जारी है। कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि मैंने अपनी सारी जो ज्ञान था, मेरा गूढ़ ज्ञान, वो आपको मैंने संप्रेषित कर दिया, तुम्हें मैंने साझा कर दिया। अब इसके बाद आपका विवेक है कि आप उसको किस प्रकार से इस युद्ध में, इस संकट के समय उसका उपयोग करते हो। और वो जो विवेक की बात कृष्ण ने की थी, वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। तो अभी जो ये महामारी चल रही है, तो इसमें हमारा जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये कहता है, हमारा विवेक, हमारा डिस्क्रिशन, ये हमें ध्यान दें कि हमें जो सबसे आवश्यक है, अभी हमारे पास वैक्सीन या दवा नहीं है, तो अभी जो सोशल वैक्सीन जिसे नाम दिया जा रहा है, कि हमें अपने हाथों को बार बार धोना है, और मास्क जब भी हम घर से बाहर निकलें, अपने दफ्तर से बाहर निकले, अपने स्कूल से बाहर निकले, तो हमें अपने फेस पर नाक और मुंह को ढकने वाला 3 लेयर कम से कम उसमें होने चाहिए, ताकि एक लेयर में भी अगर वायरस पहुंच गया तो दूसरे लेयर को पार ना कर पाए, दूसरे में पहुंच गया तो तीसरे को पार ना कर पाए, जब तक आप घर पहुंच जाएंगे और उसको साबुन से धोने के लिए डाल देंगे। तो मास्क इस समय सबसे बड़ा कवच है, सबसे बड़ा वैक्सीन है, और हाथ धोना और 6 फुट की दूरी अपनाना। तो ये जो 3 वैज्ञानिक तौर तरीके हैं वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार, वही आज का और वर्तमान समय का सबसे बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। और ये इस कोविड महामारी के प्राकृतिक आपदा के संकट काल में भी विज्ञान का उत्सव आयोजित होना इस बात का संदेश है कि विज्ञान और तकनीक इस तरह की आपदा का सबसे बड़ा समाधान प्रस्तुत करता है दुनिया, समाज और मानवता के सामने। तो ये आयोजन हमें ये संदेश देता है कि हमें विज्ञान का साथ नहीं छोड़ना है, तकनीक का साथ नहीं छोड़ना, और हमें अपने समाज, अपने जीवन के हर क्षेत्र में विज्ञान के जितने भी धागे जुड़े हुए हैं उनकी खोज करना है, उन्हें एक्सप्लोर करना है, उस दिशा में और भी अनुसंधान करना है, और नई चीजों को पता लगा करके ले आना है। और जो हमारे समाज के हर एक वर्ग है, जैसे शिल्पकार हैं, कुम्हार हैं, बुनकर हैं, और ये एम्ब्रॉयडरी करने वाले लोग हैं, किसान बंधु हैं, और एंटरप्रेन्योर हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप करने वाले हैं, इन सब के लिए विज्ञान का उतना ही डायमेंशन खुला होना चाहिए जितना एक वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक के लिए खुला होता है। तो ये जो साइंस फेस्टिवल है, ये समाज के हर एक, जो मैंने अभी नाम लिया, इन सभी तबकों को साइंस से जोड़ता है। तो इस मायने में ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और मैं अनुरोध करूंगा दोबारा
कि इस प्रगति विज्ञान संस्था के मंच के माध्यम से इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का ये आउटरीच कार्यक्रम 1 से 18 दिसंबर 2020 के दौरान आयोजित हो रहा है। देश के सभी प्रयोगशालाओं, वैज्ञानिक संस्थाओं और विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों में कि IISF को लेके एक जानकारी सबके साथ साझा की जाए। उसके अलावा विज्ञान हमारे जीवन को किस तरह से हमारे जीवन को स्पर्श करता है, उसका एक हम आपको एक परिचय स्थापित कराएं। तो इस तरीके से आप इस मेगा साइंस इवेंट जो कि वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे आयोजित होने जा रहा है, उसका हिस्सा बने और एक विशेष और अनोखे अनुभव के साथ आप जुड़ेंगे और विज्ञान को महसूस करेंगे कि विज्ञान हमारे लिए कितना जरूरी है। और वैज्ञानिकों और विज्ञान के अलग अलग क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ हैं, उनके अनुभवों को जब आप सुनेंगे, समझेंगे और उन्हें बात करते हुए, उन्हें मॉडल दिखाते हुए, प्रस्तुत करते हुए देखेंगे, तो आपको ये महसूस होगा कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्षेत्र है और ये फेस्टिवल अपने आप में अनोखा है और मैं पीछे के इवेंट्स में क्यों नहीं जा सका। तो आप इस इवेंट से जुड़िए और 40 इवेंट आपका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं और www.scienceindiafest.org पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करें और किसी एक इवेंट का प्रतिभागिता करके उसमें हिस्सा लेकर आप इस दुनिया के सबसे बड़े आभासी मंच पर जो ये साइंस फेस्टिवल विज्ञान महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है 22 से 25 दिसंबर 2020 के दौरान, जिसका उद्घाटन करने के लिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी सहमति दे दी है। 22 तारीख को जो उसका उद्घाटन है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी देने जा रहे हैं और उद्घाटन के बाद फिर 40 कार्यक्रम साइमल्टेनियसली और समांतर रूप से शुरू हो जाएंगे और इसके वैलेडिक्टरी और समापन के कार्यक्रम के लिए श्री वेंकैया नायडू जी, जो हमारे माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति हैं भारत के, उन्होंने अपनी सहमति दी है। तो इस प्रकार से मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि इस महत्वपूर्ण विज्ञान महोत्सव का हिस्सा बने और इससे जुड़ने के लिए इसके वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करें। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर गोरे साहब। और इसी बीच में मुझे बड़ी खुशी है, मैं तो थोड़ा डर रहा था, मायूस था कि डॉक्टर मयूरी दत्ता जी शायद नहीं आ पाएंगी, लेकिन आपका स्वागत है और मुझे दिखाई दे रही है इस समय यहाँ उपस्थित है हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रगति विज्ञान संस्था के इस आउटरीच प्रोग्राम में। और मनीष मोहन गोरे जी ने जो बातें बताई, उन सब के बीच में बहुत ही कहना चाहिए उत्साह और ऊर्जा के साथ में वो जानकारियां हमको दी गई हैं। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं मयूरी जी का कि बिना समय गंवाए हम लोग जो है मयूरी जी की बातों को सुने। आज सुबह रेडियो पे भी शायद आपका एक इंटरव्यू था, जहां तक मेरी जानकारी है। हाँ, तो मेरे बच्चे, हमारी टीम के लोग देखते रहते हैं आपको और आज सुबह उन्होंने मुझे बताया कि आप सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर वो सुन रहे थे आपको, तो और उन्होंने बताया कि आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड मनीष जी का ही काम है, जो मनीष जी हम सबको लेकर चल रहे हैं जी। और मनीष जी ने बहुत ही अच्छी तरह से IISF की जब से इंसेप्शन हुआ है और तब से और आज तक के बारे में जो बताया, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था उनको सुनते वक्त। आपको लग रहा होगा कि मैं नहीं आऊंगी, बट आपके लिए मैंने थोड़ा सा अपने प्रोग्राम को चेंज कराया। सर, मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की कोऑर्डिनेटर हूँ और आज मुझे दिल्ली जाना है क्योंकि कल से वहाँ हम लोग इसका पूरा जो कार्यक्रम किस तरह से हम वर्चुअल प्लेटफॉर्म में करेंगे, तो उसकी तैयारी करनी है ताकि बच्चों को कुछ मॉक ड्रिल्स कराई जाए फाइनल अटेम्प्ट से पहले। तो मनीष जी ने जब मुझसे कहा कि आप यहाँ आइए, तो मैंने कहा मैं नहीं कहूंगी और मैंने अपने फ्लाइट का टाइम थोड़ा 1 घंटे बढ़ा दिया। बट अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ क्योंकि घड़ी की तरफ देख रही हूँ कितने बज गए। तो जो भी जैसे आपने कहा, सबने सुना
कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में सुबह मैंने बहुत खुल के चर्चा करी, तो मैं फिर से सबको अपनी तरफ से प्रणाम करती हूँ और अपनी टीम की तरफ से भी सबको विशेष बोलते हुए बता रही हूँ कि मैं एक्चुअली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो एक रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया जाता है उसकी प्रोजेक्ट इनके कोऑर्डिनेटर हूँ, और मेरे साथ हमारे और भी लोग हैं। CSIR IICT जो हमारी स्पॉन्सरिंग ऑर्गेनाइजिंग एजेंसी है, उनके डॉक्टर रमन जी हैं, और मिस मिताली जी भारती जी हैं निस्केर से, मिस पल्लवी दास जी हैं धनबाद CSIR से, और मैं कलकत्ते से हूँ। मैं विज्ञान भारती की विभाग की मेंबर हूँ और नेशनल को कन्वेनर विद्यार्थी विज्ञान मंथन जो एक ऑनलाइन प्रोग्राम विज्ञान भारती के नेतृत्व में होता है। स्कूली छात्रों को इंडियंस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड साइंस के बारे में ही बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझाया जाता है, पढ़ाया जाता है, जो उनकी स्कूली किताबों में उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा हम लोग कुछ साइंटिस्ट के बारे में बच्चों के लिए स्टडी मटेरियल तैयार करते हैं और उसको पढ़ा के बच्चों की टेस्टिंग करते हैं, जो ऑनलाइन एग्जाम होता है। और इस बार आज ही उनका रिजल्ट निकला है, और मैं बार बार मुझे फोन आ रहा है बच्चों की तरफ से कि कौन यहाँ सेलेक्ट हुआ है। मैंने विद्यार्थी विज्ञान मंथन के बारे में इसलिए चर्चा करी क्योंकि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो हमने इस बार प्लेटफॉर्म हमें मिला है उसमें प्रोग्राम करने के लिए, और इस साल वो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ऑन वर्चुअल हो रहा है, तो इसी साल ऐसा मौका सारे देश के बच्चों को मिल रहा है जो इसमें वो भागीदारी हो सके। क्योंकि आप अगर लेह लद्दाख में बैठे हैं तो आप अगर जब तक ये जम्मू कश्मीर में प्रोग्राम नहीं जाता तो वो बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। जैसे आपने कहा पिछली बार कलकत्ते में था, वेस्ट बंगाल के 6000 बच्चों ने पार्टिसिपेट करा और उन्होंने 4 अटेम्प्ट में भागीदारी करी, और हम लोग 3 में ही सक्सेसफुल हो सके, क्योंकि कुछ नियम होते हैं जो पालन नहीं करने से फिर वो अटेम्प्ट हमारा डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तो कुछ 26 बच्चों की कमी और 26 बच्चों की थोड़ी सी गलतियों से हम ये अटेम्प्ट मिस कर गए थे। इस साल 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, हम 5 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, और उन 5 अटेम्प्ट में एक ये सबसे बड़ा अटेम्प्ट है लार्जेस्ट साइंस फेस्टिवल। ये IIS इटसेल्फ एक लार्जेस्ट साइंस फेस्टिवल हमारा DWR में अटेम्प्ट कर रहा है, जिसमें हमारी 41 एक्टिविटीज साइमल्टेनियसली कंडक्ट होंगी। 41 एक्टिविटी में विभिन्न तरह के प्रोग्राम चलते हुए होंगे। कहीं फिल्म फेस्टिवल में फिल्म चल रही होगी, तो कहीं रिसोर्स पर्सन अपना लेक्चर दे रहे होंगे, कहीं कोई साइंटिस्ट बच्चों के साथ चर्चा कर रहा होगा, कहीं कुछ हैंड्स ऑन स्किल का प्रोग्राम हो रहा होगा। तो ये सारा इस बार सारा जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे, ये सारा डेटा एविडेंस के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के ऑफिस में आर्काइव होने जाएगा कि हम देखें आगे आने वाले दिनों में कोई ऐसा इस तरह का प्रोग्राम कर सकता है कि नहीं। तो हमारे गिनीज वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हो या ब्रेक कर रहे हो, तो इस साल की सबसे खूबी हमारे प्रोग्राम में ये है कि हम 5 जो अटेम्प्ट है वो क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी ब्रेक नहीं कर रहे हैं। ये सारे नए तरीके के अटेम्प्ट हैं। जैसा मनीष जी ने बताया कि साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड ग्लोबल वेलफेयर के थीम पर हमारा ये ISF हो रहा है ISF, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी जो बाकी 4 अटेम्प्ट हैं वो बच्चों के साथ करे जाएंगे। पहला अटेम्प्ट 22 दिसंबर को होने वाला है, जो 12 बजे से 1 बजे के अंदर करा जाएगा, और जिसकी समय सीमा हमारी 12 से 3 बजे तक की है। इस अटेम्प्ट में हमारे करीब 6770 बच्चे और करीब 100 बच्चे जो लाइव प्रेजेंट रहेंगे कैंपस में, तो करीब 7000 बच्चे हमारे इस प्रोग्राम में सन डायल जो है उसको असेंबल करेंगे। सन डायल का हमने एक किट बनाया है, और उस किट को बच्चे एक साथ असेंबल करेंगे, और उसके बाद उसकी ये वर्चुअल है, घर से करेंगे सर। ये जो और सिर्फ 100 बच्चे कैंपस में करेंगे। कौन से कैंपस में? ये इन स्टेट के जी। तो ये प्रोग्राम में असेंबल करेंगे और इसकी टेस्ट करेंगे, और जितनी ज्यादा सक्सेसफुल होएगा वो हमारा एक रिकॉर्ड क्रिएट होगा। इस तरह का इवेंट आज तक पूरे दुनिया में नहीं हुआ है, ये पहला नया
एक अटेम्प्ट होने वाला है, इसलिए सारी आंखें, सारे लोगों की नजर, सारे लोग की सब कुछ डिपेंड कर रही है 22 तारीख के इस अटेम्प्ट के ऊपर, हमारे बच्चों के। हम 23 तारीख जब आगे बढ़ेंगे तो 23 तारीख को हमारा इवेंट है हैंड वॉश। करीब 10,000 बच्चे साइमल्टेनियसली लाइव स्ट्रीमिंग कैमरा के सामने एक साथ हाथ धोएंगे। WHO के जो नियम अनुसार, जो 20 सेकेंड हाथ धोने का जो नियम है, उस नियम के अनुसार बच्चे हाथ धोएंगे, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स करेंगे और उसी के अनुसार बच्चे लोग हाथ धोएंगे। तो ये हमारा 23 तारीख का अटेम्प्ट है और ये भी एक पहली बार होने वाला अटेम्प्ट है, जो कभी ऐसा हुआ नहीं है। तीसरा अटेम्प्ट हमारा जो होने वाला है बच्चों को लेकर, वो 24 तारीख को होएगा, जिसमें 10 सेकंड के अंदर हमारे बच्चे मास्क पहनेंगे। जैसे जी मनीष जी ने कहा, मास्क पहनने का एक अपना तरीका होता है कि उसे नाक के ऊपर नहीं, चिन के नीचे किस तरह से पहना जाए, तो उसी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करके बच्चों को 10 सेकंड के अंदर मास्क पहनने के लिए बोला जाएगा। ये भी करीब 10,000 बच्चे असेंबल हो रहे हैं, सब अपने घरों में रहेंगे और ये भी वर्चुअल प्लेटफॉर्म में है। यहाँ भी हम 100 बच्चों को सामने अपने पास रखेंगे, जो डायरेक्ट टेलीकास्ट में दिखाया जाएगा कि 100 बच्चे हमारी प्रेजेंस में काम कर रहे हैं। जब मास्क पहन लेंगे तो 5 मिनट तक बच्चों को मास्क लगा के रखना है और इसके बाद वो एक प्लेज लेंगे कि हम जब भी निकलेंगे मास्क पहन के निकलेंगे। ये प्रोग्राम 24 को होने वाला है। 25 को हमारा करीब 25,000 बच्चे जो ऑल ओवर वर्ल्ड से रजिस्टर्ड हुए हैं, इसमें आप ऑक्सफोर्ड से बोलिए, आप आर्मेनिया से बोलिए, आप थाईलैंड से बोलिए, आप इंडोनेशिया से बोलिए, आप नेपाल से बोलिए, GCC कंट्रीज बोलिए, मॉरिशस बोलिए, ब्राज़ील बोलिए, ये सारे कंट्रीज से बच्चों ने रजिस्टर किया है और सब लोग एक ही प्लेटफॉर्म में हमारे विश्व के एक रिनाउंड साइंटिस्ट डॉक्टर राव, उनका लेक्चर सुनेंगे, जो लेक्चर डिलीवर करेंगे यूएस से और उनका लेक्चर बच्चे सुनेंगे जो न्यूट्रिशन के ऊपर है। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि इस बार पेंडेमिक के लिए बच्चों को कुछ जरूरी चीजें जानकारी के लिए बहुत जरूरी है, जैसे हाथ कैसे धोना है, मास्क कैसे पहनना है, खाना क्या किस तरह से खाना है, अपने आप में इम्यूनिटी बूस्ट कैसे करनी है। तो इन चीजों को लेकर ही हमने अपनी सारी एक्टिविटीज तैयार करी और उसी को लेकर हम अपना अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो ये 22, 23, 24 और 25 के 4 एक्टिविटीज हैं और 5वीं और पहली एक्टिविटी वो है जो ये 1 हफ्ते का जो साइंस फेस्टिवल है, उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, कितने लोग उसमें आते हैं, अटेंड करते हैं, उसी की हम काउंटिंग करेंगे। इस तरह का फेस्टिवल, साइंस फेस्टिवल कभी हुआ नहीं है, बट इस तरह की वर्चुअल आगे कॉन्फ्रेंस में करीब 10,000 लोग ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो हमारी इच्छा है कि हम इसको 10 की जगह 20 दिखा सकें, क्योंकि GWR जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के जो बच्चे प्रोग्राम कर रहे हैं वो इसमें ऐड नहीं होगा। तो ये 2 इवेंट को हमें साइमल्टेनियसली अलग चलाना पड़ रहा है। हमारे अपने इवेंट में हम लोग करीब 60-65 हजार बच्चे ला रहे हैं, बट उन्हें हम वो IASF में नई भागीदारी रख रहे हैं क्योंकि वो एक अलग इवेंट कंसिडर हो रहा है। और इस पूरे प्रोग्राम में IASF को छोड़ के जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, इस साल उन्हें ई-फ्लायर मिलेगा, डायरेक्टली अप्रिसिएशन लेटर फ्रॉम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। तो ये एक बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। हमारे 3 इवेंट के लिए तो हमने रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया है, बट अभी भी एक इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है। बच्चे www.pvm.org.in में अगर अभी भी जाएं तो 16 तारीख दोपहर 12 बजे तक रजिस्ट्रेशन खुला रहेगा, क्योंकि बाकी कंट्रीज के 15 तारीख जिस समय एंड होता है, हमने उस टाइम जोन को दिमाग में रखते हुए 16 तारीख 12 बजे तक का ये टाइम दिया है ताकि बच्चे इसमें भागीदारी ले सकें और ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे रिनाउंड साइंटिस्ट प्रोफेसर राव को सुन सकें। तो ये मेरी जो जानकारी, जैसा कि मनीष जी ने कहा था कि मैम आप GWR से हो, थोड़ी GWR के बारे में जानकारी दे दीजिए, तो मैंने ये जानकारी आप लोग को दी। और इस विषय में अगर किसी भी तरह का प्रश्न आपके पास हो, कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल, थैंक यू। कोई क्वेश्चन है किसी का? यस
पूछिए। Aditi from DPS Jammu, you are the participating. DPS Jammu is participating, isn't it? Yes, ma'am. Yes, I know that. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The whole DPS school Jammu is participating. Yes, I know. I'm in touch with your principal ma'am and Navneet ma'am. Yes, ma'am. किसी और का कोई सवाल हो, कोई दिमाग में आ रहा हो कुछ, Sir? पूछिए। पूछिए। सर ये मेरे से थोड़ा छूट गया, मतलब ये मीटिंग तो मतलब कहाँ देखेंगे दोबारा? ये वेबसाइट पर जाके देखेंगे ना वर्चुअल मीटिंग को, तो आपको जो रजिस्ट्रेशन होगा वहीं से मिलेगी। ओके सर। IASF का जो वेबसाइट है www.scienceindiafest.org, उस पर जाके आप रजिस्ट्रेशन। 25 तारीख के लेक्चर का खुला वो वेबसाइट क्या है मैम? मैं सर www.vvm.org.in। अच्छा, .org, ये विद्यार्थी मंथन वाली है ना, वही है? हाँ जी सर। सर एक्चुअली बच्चों को वर्चुअल प्लेटफॉर्म में आने के लिए बच्चों को सिक्योर सारी व्यवस्थाएं हमें करनी थी, तो इसलिए हमने इस रजिस्ट्रेशन को ओपन नहीं करा। हमारे पास ऑलरेडी करीब 1 लाख बच्चों का डेटा था और एक विश्वास है पेरेंट्स का विद्यार्थी विज्ञान मंथन के साथ एसोसिएशन में कि नहीं, इनका डेटा सिक्योर रहता है। उसी विश्वास से हमने बच्चों को ये एक नोटिफिकेशन दिया था कि जितने भी बच्चे इस बार विद्यार्थी विज्ञान मंथन में पार्टिसिपेट करेंगे तो उन्हें 2 चीजें मिलेंगी, एक तो GWR में पार्टिसिपेशन और दूसरा एक हमारा मेगा साइंस एक्सपेरिमेंट होने वाला है, उसमें उनको भागीदारी दिया जाएगा। तो इसके लिए हमने उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे ये इवेंट्स तैयार करें, क्योंकि इस बार बच्चों ने स्टडी मटेरियल में वेंकटेश बापूजी केटकर के बारे में पढ़ा था, जो मेजरमेंट ऑफ टाइम को लेकर उनके सिग्नेचर वर्क है। तो इसी को दिमाग में रखते हुए हमने सनडाइल एक्टिविटी बच्चों के लिए तैयार करी, ताकि उनके अंदर उन्हें ये पता चले कि टाइम कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और इसी के ध्यान में रखते हुए हमने ये न्यूट्रिशन के ऊपर लेक्चर रखा है, ताकि बच्चों को इम्यूनिटी पावर कैसे बूस्ट किया जा सकता है ये वो लोग सुन सकें। और वैसे हमारी एक्सपेरिमेंट में बच्चे फूड माइलेज के बारे में जानकारी पाएंगे, जो 15 दिन का एक एक्सपेरिमेंट है। बहुत बढ़िया, थैंक यू जानकारी। लेकिन सनडायल के साथ ही मुझे एक बात याद आ गई कि हम लोग भी एक सनडायल बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं एनालेमा सनडायल, जिसमें हम खड़े होते हैं जिस महीने में, जिस डेट पर, और उसके बाद जो हमारी शैडो है वो सुई का काम करती है और वो समय बताती है। एनालेमा सनडायल हम लोग बनाते हैं। अच्छा। सर ये तो जानकारी मुझे देर से मिली, क्योंकि हम भी कमर्शियल किट की ही व्यवस्था में थे, और ये किट हमारे, क्योंकि आजकल रोबोटिक्स और ये सब बहुत बच्चों को सिखाया जाता है। और मैं एक स्कूल से हूँ, 29 साल एक स्कूल की प्रिंसिपल रही हूँ। अच्छा। तो उसी से मैं विज्ञान भारती से जुड़ी हूँ, तो हमने अपने उसी हिसाब से वेंडर को नियुक्त करा, और वो हमारे को पूरा सामान दे रहे हैं जो चेन्नई से है। अच्छा। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का ये भी कहना था कि किसी सिंगल पर्सन के हाथ की बनी चीज को आप इस तरह नहीं दिखाएंगे, आपको कॉमर्शियली अवेलेबल किट को ही यूज करना है। अच्छा। तो उसकी भी हमें मैंने परमिशन लेनी पड़ी उनका। हम एक भी वर्ड अगर मैं यूज करती हूँ तो मुझे वो नाप तोल के यूज करना पड़ता है, क्योंकि उसकी भी परमिशन लगती है सर, क्योंकि हमने इस साल 1 महीने का लाइसेंस लिया है GWR का सारा मटेरियल प्रमोट करने के। चलिए बहुत बढ़िया है। और ये खबरें मैं आज के यहाँ के न्यूज़पेपर में भी आज दे दूंगा प्रेस में, ताकि ये जानकारियां बच्चों को मिल सके। और जो 16 तारीख तक अपने आप को कल रात 12 बजे तक जो है वो कर सकते हैं, तो वो लोग अपने आप को रजिस्टर कर लें। दोपहर को 12 बजे। अच्छा, कल दोपहर 12 बजे। मैंने बाकी कंट्रीज का टाइम जोन जो 15 तारीख खत्म होता है 12 बजे, वो टाइम को हमने रखा है। ठीक। तो इसको भी खबर में दे देंगे हम लोग यहाँ के मीडिया। जी किरत, हाँ बोलिए। जी सर, जो IISF की वेबसाइट है उसमें हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया। अच्छा। पर्टिकुलर एक इवेंट कैसे कराया? अच्छा, एक इवेंट में कराया आपने रजिस्टर्ड अपने आपको? अभी वेबसाइट पे कराया है। अच्छा, तो इवेंट कौन से इवेंट में कराया आपने? पे कराया, पर्टिकुलर इवेंट की करवाना है।
तो आपके इंटरेस्ट का जो इवेंट हो उसी इवेंट में शामिल हो जाइए। सर IASF का IASF में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए कोई एंट्री वहां से नहीं है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर पार्टिसिपेट करना है तो बच्चों आपको www.vvm.org.in से ही आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके थ्रू ही रजिस्टर करना होगा। ये बहुत जरूरी जानकारी मयूरी मैडम ने दिया है। और दीपक जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो एक प्रोमो वीडियो बना है 3 मिनट का, वो अपने जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं और ये जो बच्चे और शिक्षक उनसे जुड़े हुए हैं उनको साझा कर दीजिए। और एक जो IASF का इवेंट ब्रोशर है जिसमें सभी इवेंट्स की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है, वो भी आप उसमें पोस्ट कर दीजिए। और प्रमोशन, ये वीडियो जो 6 मिनट का आपने दिखाया एट द बिगिनिंग ऑफ दिस डिस्कशन, उसको भी आप साझा कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हो, पब्लिसिटी हो और लोग इस IASF से जुड़ पाए। मैं मयूरी मैडम को भी धन्यवाद दूंगा कि मेरे अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया और अपना कीमती समय निकाल के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनी और सभी बच्चों को मार्गदर्शन किया। सर, हम लोग एक ही मोटिव के साथ जुड़े हुए हैं और उसी मोटिव में इस एक अम्ब्रेला के नीचे आए हैं। तो जहाँ इस तरह के मौके आएंगे तो वहाँ आना ही मेरा एक काम रहेगा और मैं आती रहूंगी। और बस इस समय इतना ही चाहूंगी कि आप मुझे इस समय अभी थोड़ा सा एक्सक्यूज करें, क्योंकि आई हैव टू गो टू द एयरपोर्ट एंड टेक द फ्लाइट एट 6 o'clock। हाँ, नहीं, बहुत धन्यवाद आपको। और आप प्रस्थान करिए मैडम। नहीं, वो अदिति कुछ कहना चाहती है, मैं अदिति से सिर्फ पूछ लेती हूँ, DPS जम्मू से। अदिति, आप क्या कहना चाहते हो? मैम, ये जो हमारा संडाई का किट है जी मैम, वो कब हमें मतलब स्कूल में पहुंचेगा? आपको कल तक, आज मैम्स को मिल गई है डिटेल्स, कल तक पहुंच जाएगा। Just collect it and then we'll all join together for this mock drills which will start from 18th. Okay? Okay, ma'am. Okay, then thank you very much. Thank you all. बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार मैडम, धन्यवाद आपका भी। नमस्कार मैम। नमस्कार। प्रगति विज्ञान संस्था की ओर से सभी को धन्यवाद। आप लोगों ने बच्चों को और सबको जो है जिस तरीके से वो किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।